हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप mytagApp.com जो कि एक करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है और नीट यूजी का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है और हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है कि किस मार्क्स पे कितने कॉलेजेस मिलेंगे। ऑब्वियसली सबको अभी तक अपना कटअप मालूम हो चुका है, कितने बच्चे पास हैं, अराउंड 12 लाख, ये सबको पता है। इस बीच में बच्चों का होता है कि भाई जिनका मार्क्स अच्छा आ गया उनको तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उन फैमिलीज़ के साथ जिनका नीट क्वालिफाई भी कर गए हैं, अच्छा मार्क्स भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब आप उस कॉलेज के फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। तो कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेजेस कुछ स्टेट्स का छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे अराउंड 70 to 80 के बीच में पड़ता है, जो किसी भी गार्जियन या पेरेंट्स के लिए काफ़ी एक चैलेंजेबल है। और इससे होता क्या है कि आप MBBS को फिर छोड़ दोगे, है ना, और शायद दूसरे डायरेक्शन में जाओ या फिर आप डेंटल या आयुर्वेदा की तरफ जाओ। तो मैं किसी कोर्सेज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारे कोर्सेज अपना, बट इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स में MBBS में, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज लेकर आया हूँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिकॉज ये हो सकता है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है, राइट। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा कॉलेजेस है आपके पास। तो देखो भाई, कॉलेज तो बहुत हैं, आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो। मतलब नॉर्मली बच्चे के पास क्या ऑप्शन होता है कि या तो आप इंडिया में एडमिशन लोगे या तो इंडिया के बाहर जाओगे, राइट। अब इंडिया के बाहर जाओगे तो अभी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक कहीं पे किसी कंट्रीज में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स है, वार का सीन है। तो अब इन सब केसेस में होता क्या है कि आप भाई कोई एक प्रॉपर कॉलेज जो कि आपके बजट में भी आ जाए और आपके लिए बेस्ट हो, तो बिलीव मी इस कॉलेज को, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप बिहार से रजिस्टर्ड है। सो वी आर वर्किंग ऑन ए स्टार्टअप मॉडल और यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है कि हम बच्चों का जितना अपलिफ्टमेंट कर सके और उनके सपने को सच करने में उनकी मदद कर सके। बहुत ही रिसर्च के बाद एक ऐसा यूनिक कॉलेज मिला है हमें, जो कि आप इंडिया के बाहर जाने के बाद भी आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही पढ़ रहे हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो एक एक स्टेप करके पहले कॉलेज को गो थ्रू ही करते हैं एंड यू विल हैव अ बेटर नो। बट हाँ, इस कॉलेज में जाने के पहले आपको मैं एक बता दूँ कि आपको नीट यूजी क्वालिफाइड आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर नीट यूजी आप बिना क्वालिफाइड का सोच रहे हो या कोई भी बोल रहा है कि बिना आप नीट क्वालिफाइड के एडमिशन ले लोगे, तो ये सरासर गलत है। सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन नीट क्वालिफाइड से आपको मिलेगा, तो आप ये बात ध्यान रखना कि मैं उन कोर्सेज का नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहला कोर्स हो गया MBBS, फिर हो गया आपका BDS, फिर हो गया आपका BMS, फिर आ गया आपका BHMS, उसके बाद आ गया आपका BYNS, ठीक है। तो ये नॉर्मली वैसे कोर्सेज हैं कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप नीट में कम मार्क्स है या नीट में आप क्वालिफाई नहीं किए हो, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, इवन वो कॉलेज ही क्यों ना बोल रही हो, चाहे वो इंडिया की हो या इंडिया बाहर की हो, प्लीज़ आप अपना करियर बर्बाद ना करें। या तो आप ड्रॉप ले, फिर से प्रिपरेशन करें, या तो कोई अदर कोर्सेज की तरफ मूव करें, ठीक है। इवन एक और कोर्स है BPT, इसमें अभी मिक्सअप चल रहा है। और एक और अच्छी बात मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में कि BPT करने वालों को भी अब डॉक्टर का टाइटल मिलेगा, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट था, बट ये क्लैरिटी के साथ हो चुकी है कि अब BPT फिजियोथेरेपी करने वाले बच्चे भी डॉक्टर का टाइटल यूज कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में अब बिना नीट क्वालिफाई BPT में एडमिशन नहीं ले सकते हो, बाकी स्टेट्स में अभी वैसा कंपलसरी नहीं हुआ है। सो यू आर ओपन फॉर द BPT। अगर आपका नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप फेल कर गए हो, मार्क्स कम आया, बट यू स्टिल वांट टू बी अ डॉक्टर, देन दिस इज़ द ओनली कोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इस कॉलेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा। तो ये नीट यूजी क्वालिफाइड, आप लास्ट तक देखो, आप लास्ट तक देखो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एडमिशन इसमें कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये कॉलेज आपको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बहुत सारे कॉलेजेस देख रहे हैं, तो ये भी एक कॉलेज आप देख लो, है ना। तो चलिए बात करते हैं इस पर।
तो आपको सबसे पहले इस कॉलेज में नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जो बच्चे नीट क्वालिफाई हुए हैं, स्पेशली जनरल का मार्क्स जो है ऑल इंडिया का वो कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप इस पर एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज का नाम आपके पास सामने में है, KSMU कॉलेज करके है, राइट। 1 सेकेंड। सो कॉलेज आपका आपके सामने है। इसका पूरा का पूरा नाम है खैटलोन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि ताजिकिस्तान में है। तो चलिए थोड़ी सी बात मैं ताजिकिस्तान के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए ताजिकिस्तान हमारे सेंट्रल एशिया में है और न्यू दिल्ली से अराउंड 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है तो आप मात्र 3 घंटे में आप यूनिवर्सिटी कैंपस में होगे, ठीक है। तो इवन डिस्टेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज़ द वन प्लस पॉइंट, आप नोट करते जाओ। ये पहला प्लस पॉइंट है कि डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है कि मैं रसिया, यूक्रेन, यहाँ के काफ़ी डिस्टेंसेज हो जाती है, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि ताजिकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में पड़ता है एंड न्यू दिल्ली से मात्र 2000 किलोमीटर की दूरी होने पर आपके लिए एक अच्छा लोकेशन बन जाता है, ठीक है। अब है क्या है कि ये आपका लीडिंग गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मतलब आप एडमिशन जहाँ पे लेने जा रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, राइट। तो आप यहाँ पे बस नीट क्वालिफाई हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में, और आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले अभी ही हम इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इस ब्रोशर में, ठीक है, कि आपका एकेडमिक पार्टनर कौन है, जैन ग्रुप। दैट्स द वन द USP कि आप इंडिया के बाहर भी जा रहे हो तो एक जैन यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वो हमारे mytagapp.com का पार्टनर भी है। मतलब कि हम उनके लिए वर्कआउट करते हैं। वी हैव कोलैबोरेटेड रिगार्डिंग द एडमिशंस फॉर दिस वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जैन यूनिवर्सिटी का, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन द बैंगलोर, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैन ग्रुप का KSMU यूनिवर्सिटी, इसी को शॉर्ट में KSMU यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इनका कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जैन यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज आपको कहाँ मिलेंगे, आप जब इंडिया से बाहर जाओगे, ताजिकिस्तान में भी आपको इंडियन फैकल्टी मिलेंगे, बिकॉज जैन यूनिवर्सिटी के अपने हायर्ड फैकल्टी आपको इनसाइड द कैंपस मिलेंगे, ठीक है। ये पहला प्लस पॉइंट। दूसरा क्या है कि दे हैव अ कोलैबोरेशन विद द अपोलो मेडिस्किल्स। सो आप जब 3rd ईयर में जाओगे MBBS करते वक्त, तो उस टाइम जो यहाँ के डॉक्टर हैं, अपोलो के डॉक्टर इनसाइड द कैंपस आपको अपने अंदर ऑब्जर्वेशन रखकर सारी चीज़ों को सिखाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर ज़्यादा है, आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, बिकॉज आप बाहर जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है ये, ठीक है, जिसको पहले बोलते थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब बोलते हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला पहलू है कि आप जब इंडिया के बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले वो NMC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल से। सेकेंड स्टेप है कि WHO से हो तो और अच्छी बात है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये इतनी सारी रिकॉग्निशन, मतलब ये तो आपका एक्रेडिटेशन दिखा रहा है। मैं रिकॉग्निशन की भी बात कर रहा हूँ कि इनको रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है WHO से और NMC से, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंडिया के बाहर जा रहे हैं, सो दे आर इन द सेफ हैंड, कि उनको कोई भी ऐसा सोचने की बात नहीं है कि वहाँ पे पढ़ूंगा तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में काउंट होता है ताजिकिस्तान। यू कैन ऑल्सो डू द गूगल, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ताजिकिस्तान के बारे में जान सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन कंट्रीज है, लोग वहाँ पे हंसमुख हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। दैट्स अबाउट, और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आप गूगल करके ताजिकिस्तान के बारे में ज़्यादा जान लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। नाउ अब बात करते हैं कि आपको KSMU में MBBS क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो पहला रीज़न है कि आपका क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्वियसली। तो व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया यू विल गेट अ क्वालिटी एजुकेशन। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, मतलब आपका फीस काफ़ी कम। जहां आप इंडिया में 80 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो और MBBS के बारे में सोचेंगे कि MBBS करने के बाद आप PG भी करोगे, राइट, तो PG में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक ये अफोर्डेबिलिटी आपका पैसा बचाता है, प्लस आपका MBBS कोर्स कंप्लीट हो सकता है। डाइवर्स क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है, यहाँ पे अपोलो के साथ आप 3rd ईयर में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ रहा है, फिर आप इंटर्नशिप करोगे अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और साथ में मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोर्स जो ड्यूरेशन भी है ऐसे नीचे लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे क्विक इन्फॉर्मेशन है
कि आपका रिकॉग्निशन इनको मिला हुआ है WHO से प्लस NMC से भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये दो हो गया कि आप इंडिया में मतलब इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आपका NMC से भी हो गया और WHO से भी हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भाई आपका होना चाहिए, और आप इंडिया में जा रहे हो तो भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, बिना इसके नहीं होगा, नीट UG क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। साथ में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम ऑफ टीचिंग जो होगा वो कम्प्लीटली वहाँ पे इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है 5+1, तो ये एक अच्छी बात है कि 1 साल का आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी बोलता है कि भाई 1 साल आप जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया में पढ़ो कहीं भी पढ़ो, आपको 1 साल प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। तो ये कंट्री परमिशन दे रही है कि भाई आप 1 साल इंटर्नशिप वहाँ पर कर रहे हो, आपका क्लिनिकल अप्रोच हो जाएगा, वो भी इनके अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो आप खुद सोच सकते हो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में कितनी क्राउड होगी, तो आपको अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे एंड दैट विल रियली वंडरफुल। सो नाउ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, बिकॉज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, एक्सपीरियंस फैकल्टी, हाई क्वालिटी एंड रिसर्च बेस्ड फैकल्टीज आपको मिलेंगे, इंडियन प्लस वहाँ के मिक्सअप फैकल्टीज होंगे। सो दैट्स द वन ऑफ द गुड पॉइंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स वहाँ पे क्या है। तो देखिए आपका ये जो है बहुत ही कम स्लाइड में ये चीज़ क्लियर किया गया है कि प्री क्लिनिकल फेज, बेसिक साइंस इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल स्किल्स, ये प्री क्लिनिकल फेज हो गया आपका। फिर आपका क्लिनिकल फेज आता है, क्लिनिकल रोटेशंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपका रिसर्च एंड इलेक्टिव्स हो जाता है, ठीक है। इलेक्टिव्स मतलब आप सब्जेक्ट अपने से चुन सकते हो। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरेक्टिव लेक्चर्स एंड सेमिनार्स, क्लिनिकल स्किल वर्कशॉप्स, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एंड ई लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी एंड VR और AR के हेल्प से भी आप चीज़ों को वहाँ पढ़ोगे। इसका मतलब है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी होगा, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप समझते हुए। प्रैक्टिकल मतलब मान लो किसी का ऑपरेशन हो रहा है एंड बाय द हेल्प ऑफ द VR एंड यू आर लुकिंग इनसाइड द बॉडी कि कैसे चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, राइट। सो इट्स अ वंडरफुल कि करिकुलम तो उनका काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये आपका वाइब्रेंट कैंपस है, कुछ कैंपस के ये पिक्स है। आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका कंप्लीट कैंपस ये है, बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग ये है जो ऐसा आपका लगेगा। बाकी इनका कल्चरल फेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, खेलने के लिए एक अच्छा कैंपस लाइफ है। इन द शॉर्ट देयर इज़ अ गुड कैंपस लाइफ वेयर यू कैन गो एंड एंजॉय, बिकॉज क्या कॉलेज लाइफ किसी भी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट प्लस एक अच्छा कैंपस लाइफ कोई भी बच्चा ढूंढता है, एंड दैट्स द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर, यू कैन लुक इनटू इट। द सेकेंड वन इज़ द कुछ अच्छी बात है जो आपको देखना चाहिए कि सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी विथ 150 सीट्स, ठीक है। इनके पास 33,269 बुक्स होंगे मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, विच यू कैन यूज। नाउ कमिंग टू द सिमुलेशन सेंटर, 6 साइंस लैबोरेटरीज विद द लेटेस्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट, सब्जेक्ट्स इंक्लूड नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमिक, ठीक है। हॉस्टल और कैंटीन की भी हम बात करते हैं। सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, स्पेसियस है, 2 और 3 आपको जैसा चाहिए, 2 शेयरिंग चाहिए, 3 शेयरिंग चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ के लिए मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ कि आपको इंडियन का जो खाना है वही मिलेगा, तो आप इंडियन फूड भी वहाँ पे मिस नहीं कर रहे होगे। बिकॉज देखो यहाँ पे 2 बात है, एक बात है कि बहुत सारे कॉलेज में बोल दिया जाएगा कि हाँ भाई आप इंडिया से आ रहे हैं, आपके बच्चे के लिए अलग मेस है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है ना कि जब फैकल्टीज भी वहाँ पर रह रहे हैं तो वो क्या खाएंगे, राइट। अपोलो हॉस्पिटल्स के स्टाफ से उनके साथ उनका अपना है तो वो क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपको इंडियन कॉन्टिनेंटल फूड्स भी मिल जाएगा प्लस मेस फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वहाँ के फैकल्टीज हैं, इंडियन फैकल्टीज हैं। लाइब्रेरी, वाईफाई, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स फैकल्टी इन द हॉस्टल, मतलब ये सारी आपको फैसिलिटीज वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि मेन अफोर्डेबिलिटी की हमने बात की थी कि भाई फीस क्या लगेगा। तो भाई देखो जो है आपके सामने है, कोई छिपा हुआ चीज़ नहीं है। पहला है कि टोटल आपका लग जाता है, ये बात आप ध्यान से समझ लेना, 34,90,000 मतलब अराउंड 35 लाख। मैं ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि आपका टोटल खर्चा क्या है, क्या इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, नहीं है। अभी आप देखो ये एप्लीकेशन फीस आपका $100 मतलब ये अराउंड 8K to 9K आपका हो जाता है, राइट। 8K to 9K इसको जब आप चेंज करोगे, जो भी डॉलर का है अपना चेंज कर लो, सिंपल, उस पर क्या उतना बात करना, बट 8K 9K आपका लगेगा। तो ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है,
आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ये पैसा आपका बच जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है बिफोर द डेडलाइंस आप ध्यान रखो 38 जुलाई, दिस इज द डेडलाइन। सो 30 जुलाई के पहले आप कम से कम आप हमें कांटेक्ट करो। आप इस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म या हमारे काउंसलर्स के हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट फिलअप कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू टेक द एडमिशन और नॉट। ये एप्लीकेशन फॉर्म की गारंटी नहीं है, बट हाँ अभी फ़िलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। बाकी ये फीस का पार्टीशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का 9,25,000, सेकेंड ईयर से 641। तो इस तरीके से 5 साल का आपका टोटल फीस हो गया, जो कि इंक्लूड करके आता है 34 लाख। अब इसके अलावा मेन पॉइंट है कि भाई क्या इसके अलावा और कुछ लगता है, तो वो हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आपका और क्या लगेगा। तो देखिए इसके अलावा का जो कॉस्टिंग है ना, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। जो फर्स्ट ईयर का फीस है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का फीस अराउंड जो 9 लाख रुपीज़ के करीब आप दे रहे हो, उसमें आपका वीज़ा इंक्लूडेड है, आपको कोई सेपरेट फीस नहीं देना है। उसके बाद फ्लाइट जो चार्ज होगा, मतलब आप जो जाओगे ताजिकिस्तान, वो भी इंक्लूडेड है। मतलब आपको किसी भी तरीके की चार्जेस वगैरह नहीं देनी है, ठीक है। तो वीज़ा फ्री हो गया, फ्लाइट फ्री हो गया। अब है कि इसके अलावा, तो इसके अलावा भाई देख, जो है सिंपल सी बात है कि अराउंड 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा क्या है, तो सेकेंड ईयर से जो आपका वीज़ा रिन्यू होगा वो इसमें इंक्लूडेड है। लाइब्रेरी चार्जेस वगैरह, मिसलेनियस चार्जेस वगैरह प्लस एग्जामिनेशन फीस मिलाकर ये 1 लाख मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं देना है, ये 20-20 हज़ार के हिसाब से, मतलब एक छोटा सा अमाउंट होगा, क्योंकि आपको बाकी के रिमेनिंग 4 साल में आपको लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल 35 लैक्स के अलावा 1 लाख कंप्लीट कोर्स में आपका एडिशनल अमाउंट लगेगा। अब है कि कॉलेजेस का एक डेडलाइन मैंने बता दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको इसमें मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो 38 जुलाई 2025 आपको जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इसका यूएसपी क्या है। यूएसपी है कि आपको इंडियन फैकल्टी वहाँ मिलेंगे, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है, साथ में आपको एफएमजी, जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अब वहाँ से पढ़ लिया, अब क्या, तो वहाँ से पढ़ने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, अभी तक नेक्स्ट जब तक नहीं आता, फिलहाल एफएमजी का एग्ज़ाम होगा। एफएमजी एग्ज़ाम देने के बाद आपका क्या है, इसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो देने के बाद आपको लाइसेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका साथ में वो प्रिपरेशन करवाएगा। बहुत लोगों के माइंड में होगा कि सर ये तो क्लियर ही नहीं होगा, तो भाई देख, एक जब पढ़ोगे अच्छे से तो क्लियर क्यों नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम ही होता है, ये इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, बट आप देखोगे दूसरे साइड आपका पैसा कितना बच रहा है, आपका अराउंड 36 लाख में सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। आपका खाना पीना रहना, मेडिकल की पढ़ाई, एक अच्छे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ प्लस इंडियन फैकल्टीज है, अपोलो हॉस्पिटल का 3rd ईयर अंडर ऑब्जर्वेशन, आपको सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। तो इतना कुछ आपका एक हेवी अमाउंट बच रहा है, तो आप हर चीज़ तो आप मिलाओगे तो फिर वो नहीं हो सकता, राइट। तो ये इस कॉलेजेस बहुत हैं, हम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम नीट पे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, हर स्टेट, ऑल इंडिया, सारे काउंसलिंग्स पे खुलकर बात करेंगे। बट एक ये कॉलेज हमने आपके लिए लेकर आए एमबीबीएस के लिए, जिनका बजट कम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दे कैन गो एंड मेक देयर करियर इन द एमबीबीएस, और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि आपको एक केएसएमयू यूनिवर्सिटी करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका है, ठीक है। तो देखिए, पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नीट यूजी में आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कट ऑफ पार आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप हमें कांटेक्ट करें। आप हमारे किसी भी मतलब कि आप काउंसलर्स को हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, प्लस वीज़ा से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ों पे हम करेंगे। एक अच्छी बात ये भी है कि आप हमारे कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको फिर भी लगता है कि नहीं, तो ये एक लौती एक यूनिवर्सिटी है जिनका एक ऑफिस जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में भी है। तो आप जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में भी जाकर वहाँ पे भी सारी चीज़ों को ईजिली एक्सेस आप करवा सकते हो, ठीक है। मतलब इनसाइड इंडिया भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऑफिस है कि आप सारी चीज़ों को तरीके जाके बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, राइट। और प्लस हम तो है, तो हम मतलब हमारा काम ही है कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल करवा देना। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि हम आपको इजीली एक्सेसिबल करवा दें, ठीक है।
आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नीट पे तो हम लेकर आएंगे ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर आए तो उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनका जो एमबीबीएस के लिए देख रहे हैं बट उनका आउट ऑफ द बजट है, उनके लिए कॉलेज वाकई में एक बढ़िया काम कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।